अब पहले ही हमने देखा कि भारतीय धर्म संस्कृति सुबह उठने से लेके रात में सोने तक कई बातें बताती है। हमारे धर्म संस्कृति में हम नीम की डालियों से दातुन करते थे, नीम की डालियों से दातुन करते थे और सफाई करते थे। सुबह उठते ही हम हाथ को देखते कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलते थे। और आज दुनिया विजुअलाइज करने की बात कहती है और वो कहते समय वो जरूर ये कहते हैं कि सुबह उठते ही विजुअलाइज करना चाहिए, रात में सोते ही विजुअलाइज करना चाहिए। जब आप रात में सोते उठते विजुअलाइज करते हो तो सोने जाते हो आप जब एकदम नींदी अवस्था में रहते हो तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में रहता है और अल्फा स्टेट में जो चीज को माइंड में डालते हो वो चीज जीवन में साकार होके ही रहती है। इसलिए सोते समय आप कुछ बोलो, उठते समय आप कुछ बोलो, ऐसा आज हर देश का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है वो व्यक्ति सबको सुनाता है। और हम ये सब कुछ सुनाए बगैर भी भारत में सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलते हैं। और हम सुबह उठते ही पैर नीचे रखते समय, जैसे ही पैर नीचे रखते हैं, पहला पैर पलंग से या गादी में सोए, चटाई में सोए, एक फटी चटाई में भी सोया है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जब तू पैर उठ के पहले नीचे रखता है तो तू बोल के समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समश्व में। किसी को माइंड में नहीं घुसता इस सब में क्या पड़ा है महाराज, ये क्यों करना है महाराज। और हमारा भारतीय संस्कृति कहती है कि ये पृथ्वी माता जो है हमारी पृथ्वी देवी, इसका समुद्र ही उसका कपड़ा है। समुद्र वसने देवी, वसन यानी कपड़ा, समुद्र ही इसका कपड़ा है महाराज। पर्वत स्तन मंडले, जहां जहां पर्वत है ये इसके तन है महाराज। ये देवी पृथ्वी देवी के ये पर्वत स्तन है महाराज। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये विष्णु पत्नी आपको मेरा नमस्कार। कहते हैं हमारे शास्त्र के भगवान विष्णु के श्री देवी भूदेवी मुख्य पट्ट महिषियां हुई है और भूदेवी हमारी पृथ्वी माता को हम विष्णु पत्नी तुझे नमस्कार। पाद स्पर्शम समश्व में, मैं सुबह उठ के अब तेरे ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, मेरा पैर का स्पर्श तुझ पर हो रहा मां, मुझे क्षमा कर। अब किसी के माइंड में चढ़े महाराज के भाई अभी सुबह उठ के इसको बोलने से क्या होगा, लेकिन वही रोंडा बहन कहेगी मैजिक बुक में कि क्षमा मांगने से बहुत फायदा होता है और मॉर्निंग टाइम में एकदम आपका दिमाग अल्फा स्टेट में रहता है। हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में सो के उठते ही कुछ क्षण और नींद लेने के पहले कुछ क्षण रहता है। वो रोंडा बहन जो सीक्रेट पुस्तक की लेखिका है, ये कई सारी बातों को, बहुत सुंदर बातों को लोगों तक पहुंचाई, करोड़ों लोग उससे प्रभावित भी हुए। और उसमें वो मैजिक नाम के पुस्तक में लिखी है कि आपका सुबह क्षमा मांगने से शुरू हो, आपका रात क्षमा मांगने से पूरा हो। और जब भी आप क्षमा मांगते हैं तो आपके कोई ना कोई ग्रंथि खत्म होती है, कोई गांठ खत्म होता है। आपके मन में अवरोध पैदा करने वाला, आपके सफलता में अवरोध पैदा करने वाला, आपके जीवन की उन्नति में अवरोध पैदा करने वाला कोई ना कोई चीज अपने आप गायब होता है। इसलिए क्षमा मांगिए। और करोड़ों लोग उसके बाद मेरी गलतियों को क्षमा करो, मेरे दुखों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसे करने लगे। और जर्मनी में एक वैज्ञानिक ने होपोनोपोनो टेक्निक शुरू किया है जिसमें 4 ही लाइन है, जिससे बड़े बड़े जेल के अपराधियों के मानसिक वेदनाओं को उसने ठीक किया। जिसमें होपोनोपोनो टेक्निक में 4 ही बात कही जाती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 बात ही उसमें कही जाती है। ये होपोनोपोनो टेक्निक है। और इस टेक्निक के बारे में आप गूगल में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। विदेशों में ऐसे पागल भरे हुए हैं, 8-8 घंटे तक रात में नींद नहीं आने से 40 गोली 30 गोली नींद के पिल्स, वॉल्यूम के जितने भी वॉल्यूम 2 जैसी गोलियां आती है, 10-10 5-5 निकलते हैं, जिसको हम 1-2 निकल लें तो कहीं मौत आ जाए, ऐसे भयंकर नींद लाने वाली गोली
गोली ज्यादा लेने से मौत तक आ जाए, ऐसी गोली 10-10, 20-20 खा के भी महाराज मौत आना तो दूर, नींद भी नहीं आती है, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं। बाप को कहीं पटक दिया, माँ को कभी पूछा नहीं, बहनों का तिरस्कार किया, अपने मतलब से ज्यादा कुछ नहीं सोचा, 8 पत्नियां बदला चुके हैं। ऐसे पाश्चात्य जगत की संस्कृति ने होपोनोपोनो टेक्निक को 8 घंटे सुनवाया। भाई अभी तो इतना पाप किया, नींद की गोली से भी महाराज तेरा नींद नहीं आएगा, अब 8 घंटे सुनो। अब आप देखना YouTube में जाके होपोनोपोनो टेक्निक को, आप उसमें देखेंगे 8-8 घंटा कंटिन्यू वही चले, तो ऐसे वीडियो भी हैं 8 घंटा 10 घंटा वो चल रहा है। उसमें क्या है भाई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और लव यू, और इसको लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, और जिसने सिखाया उसको धन्यवाद भी बोलते हैं। और हमारा भारतीय संस्कार बिल्कुल सुबह उठते ही समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समश्व में, तो वो बोलता है कि सॉरी मांगो, तुम्हारे सब कर्म का अवरोध खत्म हो जाएगा। हमारे संस्कृति प्रथम शुरुआत सुबह में ही उसी से करवाती है। और वो लोग तो, अभी रोंडा बहन ने किस किस से क्षमा मांगने बोला महाराज, बहुत सुंदर रूप से किताब लिखा और बहुत सुंदर बोला कि आपने जिससे कोई दोष किया, गलती की, उनसे क्षमा मांगो, आप जिससे कोई अपराध किया उनसे क्षमा मांगो। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे एकदम क्लोजअप से लॉन्ग एंगल में नहीं जाता है, एकदम बृहद एंगल से क्लोजअप में आता है। हम तो सुबह उठते ही पूरी पृथ्वी की जननी पृथ्वी माता से ही क्षमा मांग लेते हैं, उसके बाद दुनिया को क्षमा मांगने का शुरू हो रहता है महाराज जी। हाँ, पृथ्वी को ही क्षमा मांग लिया तो इनडायरेक्टली पृथ्वी में रहे हुए 84 लाख जीव योनियों को एक क्षण में याद कर लिया। ये ताकत को भारतीय संस्कृति देती है और ये ताकत को भारतीय धर्म देता है। और आज दुनिया मैजिक पुस्तक पढ़ के क्षमा मांगने को फैशन मानता है कि भाई रोंडा बहन ने बोला है तो क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी विज्ञानी है, बोल रही है तो क्षमा मांगना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बाहर से शोध करके आज जितनी टेक्निक बताते हैं ना लोग, उनकी जितनी आप वैल्यू करते हैं भारत में जन्म लेके, थोड़ा वैल्यू उनका भी करो जिन्होंने बाहर का तो देखा ही है, लेकिन अपनी अंतर चक्षु को जगा करके अंतर से वो साधना की जिससे पृथ्वी में रहे हुए जीवों के कर्मों के कारण वो कैसे सफल असफल होते हैं, इसको अपने अंतर चक्षु की ऊर्जा से समझ के हमको जीवन शैली दिया और क्रिया दी। उन पुराण महर्षि पुरुषों को नमन करो और धन्यवाद कहो जिन्होंने कभी वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने कभी वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने कभी शरीर के मेडिकल सिस्टम के बारे में आपको समझाया नहीं, लेकिन सरल शैली से इतना समझा दिया कि सुबह उठते ही तो नीम की लकड़ी से दातन कर। आज हम सेंसोडाइन लगाते हैं महाराज और कहते हैं कि सेंसोडाइन लगाना, क्यों भाई सेंसोडाइन लगा रहा है? अभी देखा कि बैंड कर दिया है उसको किसी सरकारी संस्था ने। क्यों लगाना है महाराज? क्योंकि दांत का परवरिश ढंग से नहीं किया और ढंग से नहीं करने के कारण अब उसमें कीड़े पड़ गए और कहीं जाके पूरा दांत का एनामल बिगड़ गया, इसलिए हम परेशान हो रहे महाराज। सुबह उठते ही जो धर्म समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समश्व में, ऐसे कहता है वो धर्म पहले उठते ही कौन सा पैर जमीन पर रखना ये भी कहता है। आज विदेशों में मेडिकल हॉस्पिटल में सिखाया जाता है कि जिस नाड़ी में श्वास चल रहा है, जिस नाक में श्वास चल रहा है, उस जगह से पैर रखने से शरीर संतुलित कैसे रहता है, इसका बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल क्लासेस चलने लगा है, इसका बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल थियरीज चलने लगे हैं। क्या किस प्रकार हमारा बॉडी प्रैक्टिकली अगर इक्वलाइज होता है, प्रैक्टिकली बैलेंस होता है, तो कभी लकवा आदि शिकायत नहीं आ सकती है। वो किस प्रकार हो सकता है, इसको समझाने
के लिए आज दुनिया भर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां लगी है। और हमारी दादी ने तो अपने को, बेटा उठना बच्चा, क्यों सोया है, सुबह की 10 बजी राजा, उठ जा रहे मेरे लल्लू, ये पैर उठा के रख। हमारी यूनिवर्सिटी तो हमारी दादियों में, हमारे घर की महिलाओं में, हमारे परिवार को चलाने वाले हमारे पूर्वजों में थी महाराज, जिन्होंने बड़े प्यार से बिना कोई साइंटिफिक वर्ड को यूज किए भी हमको बहुत कुछ सिखा दिया था। लेकिन अब हमको उसकी महिमा बड़ी हल्की लग रही है, क्योंकि फोगट की चीज की इज्जत नहीं होती। अगर इसी को सिखाने के लिए आपसे 1 लाख रुपया लिया जाए और इसके कुछ अच्छे से यूं लपेटे हुए शब्द रख दिए जाएं और उस शब्द को रख के इसको सिखाया जाए, तो दौड़े दौड़े जाएं कि लाख रुपया लेके मुझे सफलता की शिक्षा दे रहे हैं। सफलता हमारी दादियों में, हमारी नानियों में। हम जब भी छुट्टियों में नाना के घर जाते थे, गांव गली घूमते फिरते, लेकिन घर आने के बाद कैसे बैठना, कैसे खाना, कुछ नाना से सीख लेते थे, कुछ दादा से सीख लेते थे, कुछ दादी से, कुछ नानी से सीख लेते थे, कुछ मामा घूम फिरा के हमको लाडू पूड़ी नाश्ता दिलाते दिलाते कुछ 4 ज्ञान डाल देते थे। लेकिन हमको हमारे पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान से आज दुनिया का जो बदला हुआ रंग, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम पुराने लोगों से जो सीखे, उससे क्या सफलता छुपी थी वो हम आज भूल गए हैं। हमको रोंडा बाइन एकदम मैजिक बुक में सिखाती है कि भाई आप क्षमा मांगो, तो तुरंत क्षमा मांगने का भाव आता है कि महाराज मुझे क्षमा मांगना है, मुझे तो सभी गलतियों का क्षमा करना। क्योंकि कर्म शब्द को भारत ने शुरू किया, कर्मवाद शब्द भारत से शुरू हुआ, कर्म सिद्धांत भारत से शुरू हुआ। लेकिन महाराज अब कर्मा शब्द को दुनिया का हर फिलोसफिस्ट, हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो तत्व को मानता है, कोई ना कोई पुनर्जन्म को मानता है, या इस दुनिया में सफलता को मानता है। आज जितने भी सफलता सिखाने वाले पुस्तक को आप देखिएगा, जिसको सेल्फ हेल्प पुस्तक कहते हैं, जिसको सेल्फ डेवलपमेंट पुस्तक कहते हैं, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पुस्तक कहते हैं, या पर्सनालिटी डेवलप करने वाले प्रवचन कहते हैं, भले वो जर्मनियन हो, एथेंस का आदमी हो, कि कोई फ्रांस का हो, कि अमेरिकन हो या यूनाइटेड किंगडम का आदमी हो, ये हर आदमी कर्मा शब्द को यूज करता है। अब वो बोलता है कि आपके कर्मास के क्लियरेंस के बगैर आपकी गाड़ी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगी। और हमारी गाड़ी को ग्रीन सिग्नल हमारे रोजी जीवन से ही पहले मिल जाती थी। अब इस ग्रीन सिग्नल को पाने के लिए हमको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ रहा है, बहुत क्लेवर बनना पड़ रहा है, बहुत जीनियस बनना पड़ रहा है। और इतने जीनियस बनने के बाद ही महाराज ये कहीं जाके सफल होंगे। हमारे दादे परदादे के बना हुए बड़े बड़े दुर्ग किले देखे, और उस किले में बड़े बड़े राजमहल देखे, और उस राजमहल में बड़ी बड़ी रानी की बावड़ी नाम की बावड़ियां, बड़े बड़े दुनिया भर के अचंभा करने वाले बाथरूम, उस जमाने के, उसमें पानी की व्यवस्था और उसमें पानी पहुंचने की व्यवस्था, ये सब देखता हूं। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरानी जितने भी सभ्यता देखता हूं, तो एकदम मन में आता है महाराज के ये कौन से वर्कशॉप में जाके कौन से सफल होने के प्रयोग को सीखे होंगे, और कैसे ये सफलता के लिए कौन से बड़े से बड़े महापुरुष के पास जाके 3 दिन में 2 लाख लगा के आए होंगे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े किले बनाए, और 1000 बार शत्रु आया तो उस किले से आक्रमण करने की ताकत पा रहे थे। और सामने से दुनिया में कहीं अकाल पड़ा, कभी अतिवृष्टि हुई, कभी दुख दारिद्र आया, लेकिन संभल करके इस मानव सभ्यता को भारत की संस्कृति ने सदा अमर रखा। तो ये सफलता का दिव्य ज्ञान हमारे पूर्व पुरुषों में कैसे प्रकट हुआ, और किस क्रियाओं से हम सर्वोत्तम इच्छा पूर्ति की सफलता को प्राप्त किए, इन चीजों को जानना ही हमारा लक्ष्य है। और इसको एक बार आप समझ लेंगे तो आपकी सफलता भी कभी दूर नहीं होगी। और मेरी इच्छा तो एक ही है कि आप एवं आपका प्यारा परिवार सफल हो, संतुष्ट हो, सर्वोत्तम हो, यही मंगल कामना।